तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड 1089 की कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं पिछले कुछ एपिसोड्स की रिकैप दे दूं। एगहेड आर्क में अब तक 4 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं, जिसमें से जो पहले 3 एपिसोड्स थे वो एगहेड आर्क में कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। वानो में काइडू और बिग मम को हराने के बाद अब समंदर में 4 नए वॉरलॉर्ड्स हैं, सैंक्स, बगी, लूफी, ब्लैकबियर्ड। बगी ने ड्रैकुल, मीहॉक और क्रोकोडाइल के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम है क्रॉस गिल्ड, और वो अब समुद्र में सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों में से एक है। बोआ हैंकॉक को नेवी जब गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, उसी वक्त ब्लैकबियर्ड बोआ हैंकॉक पर हमला कर देता है। वो नेवी और बोआ हैंकॉक दोनों पर हमला करता है, लेकिन नेवी के पास 2 नए पासिफिस्ता थे, जिसकी वजह से ब्लैकबियर्ड की लगभग पूरा क्रू साफ हो जाता है और बोआ हैंकॉक को ब्लैकबियर्ड पकड़ लेता है। लेकिन तभी डार्क किंग रेली सामने आ जाता है और वो बोआ हैंकॉक को बचा लेता है। लेकिन ब्लैकबियर्ड अपने क्रू के साथ वापस लौट जाता है और वो कोबी को पकड़ लेता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ फायर लॉर्ड साबो अपने लोगों से कांटेक्ट करता है और नेवी हेडक्वार्टर में उसका कॉल इंटरसेप्ट हो जाता है। उसका कॉल ना सिर्फ नेवी सुन रही होती है, बल्कि हॉल ऑफ पावर में मौजूद वो 5 बुड्ढे भी उसका कॉल सुन रहे होते हैं। साबो कहता है कि अल्बस्ता के किंग कोबरा की मौत में और वीवी के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं होता है। उसके लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। तभी नेवी को यह पता चलता है कि साबो इस वक्त किंगडम ऑफ लुलुशिया में है। ये वही जगह है जहाँ के लोगों ने रिवेरी के बाद वहाँ के राजा और उसकी बेटी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन दोनों को पकड़ के जेल में कैद कर दिया। इसलिए साबो के लिए वो जगह बहुत ही सेफ है। तभी साबो अपने लोगों को बताता है कि जब वो मारिजुआ में था तब पेंजिया कासल में वो जो खाली सिंहासन है उस पर कोई बैठा हुआ था। ठीक उसी वक्त हॉल ऑफ पावर से नेवी हेडक्वार्टर को ऑर्डर जाता है कि वो कॉल को सुनना बंद कर दे। उसके बाद अचानक से किंगडम ऑफ लुलुशिया का आसमान चमकने लगता है। हॉल ऑफ पावर से नेवी हेडक्वार्टर को स्ट्रिक्ट ऑर्डर जाते हैं कि साबो के कॉल के बारे में किसी को भी ना बताया जाए और किंगडम ऑफ लुलुशिया जहाँ पर है उस लोकेशन के बारे में भी किसी को ना बताया जाए। उसके बाद किंगडम ऑफ लुलुशिया के आसमान से ढेर सारे लेजर्स गिरने लगते हैं और वो लेजर्स अलग अलग जगहों में गिरते हैं और वो लेजर्स किंगडम ऑफ लुलुशिया को दुनिया के नक्शे से पूरी तरह से गायब कर देते हैं। और समुद्र में जहां पर किंगडम ऑफ लुलुशिया हुआ करता था वहां पर अब एक बड़ा सा खड्डा होता है और लोगों को यह बताया जाता है कि समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आया है। और उसके बाद साबो का कॉल कट हो जाता है और फर्स्ट एक्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम सेकंड एक्ट में देखते हैं कि लूफी चौथे रोड पोनीग्लिफ को ढूंढने के लिए एक आइलैंड की तरफ बढ़ता है और उसका पूरा क्रू एक बर्फीले तूफान के बीच में फंस जाता है। बॉस जिम्बे समुद्र से शिप को सही सलामत निकालने की कोशिश करता है और उसके लिए वो अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल करता है। बर्फीला तूफान बहुत बड़ा होता है, लेकिन लूफी को उस बर्फीले तूफान में समुद्र की सतह से थोड़ा सा ऊपर एक चमकीला पानी का बहुत बड़ा गोला दिखाई देता है, जिसको देखने के लिए वो नामी को बुलाता है और तब ये पता चलता है कि वो एक बिग वार्म एडी है जिसे समुद्र के नीचे होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो समुद्र के ऊपर है। उसके अलावा उन्हें एक बात और पता चलती है और लूफी को दिखता है कि उस बड़े से गोले के अंदर कोई है और सांजी को यह पता चलता है कि उसके अंदर एक लड़की है। तभी वो लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि उस लड़की को वहां से कैसे बचाएं। ठीक उसी वक्त जोरो सामने आता है और वो कहता है कि वो अपनी तलवार से बिग वार्म एडी को काट देगा और वो चिल्लाता है वन स्वॉर्ड स्टाइल बर्ड डांस। उसके बाद बिग वार्म एडी के 2 हिस्से हो जाते हैं और ठीक उसी वक्त शिप के कैबिन से बाहर आता है और वो ओतामा के दी हुई हैट को पहन कर आता है। और क्योंकि आप देख सकते हो कि हैट बहुत बड़ा है, तो इस वजह से तेज हवाओं की वजह से चॉपर अपने आप हवा में उड़ने लगता है। लूफी उसे अपनी पावर से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसके साथ उड़ने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि उस बिग वार्म एडी के अंदर जो लड़की थी वो उस गोले से बाहर आ जाती है और हमें उसका शक्ल दिखाई देता है और वो बोनी होती है। लूफी उसे भी पकड़ लेता है और तभी बोनी लूफी के क्रू को बताती है कि वो समुद्र में नीचे की तरफ देखे, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो कि समुद्र से बाहर आ रहा होता है। तभी उन लोगों को डर का एहसास होता है और वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हैं और वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। और ठीक उसी वक्त हमें उस मॉन्स्टर का असली चेहरा दिखाई देता है, जो कि इतना बड़ा होता है कि लूफी की पूरी शिप उसके मुंह के अंदर आने वाली होती है। और ठीक उसी वक्त एपिसोड खत्म हो जाता है। जाने से पहले मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, शेयर। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल।